होगा। उस समय में जब एलियाह पृथ्वी पर थे, एलियाह सिर्फ एक सामान्य भविष्यवक्ता नहीं थे, वह एक साहसी व्यक्ति थे, एक बड़े विश्वास वाले आदमी थे। जब इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और बुतों जैसे बाल की पूजा करने लगा था, तब एलियाह इसके खिलाफ खड़ा हो गया। उसके पास बुरे राजा अहाब और उसकी बुरी पत्नी इजेबेल के लिए एक संदेश था, पश्चाताप करो या सच्चे परमेश्वर के न्याय का सामना करो। एलियाह ने साहस के साथ अहाब को चुनौती दी, यह कहकर कि तब तक इज़राइल में बारिश नहीं होगी जब तक परमेश्वर इसका आदेश नहीं देंगे। 3 साल तक देश को बहुत बड़े भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। लोग, जिसमें राजा भी शामिल था, यह समझने लगे कि एलियाह के शब्द शक्तिशाली और सच थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर आया वह बड़ा मुकाबला। माउंट कार्मेल पर एलियाह ने बाल के देवता के भविष्यवक्ताओं को एक मुकाबले के लिए बुलाया कि वे हर एक अपनी अपनी बलि तैयार करेंगे और अपने अपने देवता से आग भेजने के लिए प्रार्थना करेंगे। बाल के भविष्यवक्ता दिन भर प्रार्थना करते और नाचते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलियाह ने एक बार प्रार्थना की और आकाश से आग गिरी, उसकी बलि को पूरी तरह से जलाते हुए, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर की शक्ति कितनी महान है। इस घटना ने देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लोगों को सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया गया कि इज़राइल का परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर है। लेकिन इस अद्भुत चमत्कार के बाद भी एलियाह को अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल का सामना करना पड़ा। रानी इजेबेल, जो एलियाह द्वारा अपने झूठे भविष्यवक्ताओं का पर्दाफाश करने से गुस्से में थी, ने उसे मारने की धमकी दी। अपनी जान के डर से एलियाह जंगल में भाग गए, अकेले और अपने उद्देश्य को लेकर सवाल कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अभी एलियाह को छोड़ा नहीं था। निराशा के इस पल में परमेश्वर ने उनसे बात की, उन्हें याद दिलाया कि वह अकेले नहीं हैं और उनके लिए अभी भी बहुत सा काम बाकी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, परमेश्वर ने एक और जवान आदमी एलीशा को एलियाह का साथी और उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाया। एलीशा सिर्फ एक सामान्य अनुयायी नहीं था, वह वफादार, जोशीला और समर्पित था। वह एलियाह के पास ही रहा जब एलियाह ने उन्हें दूर जाने को कहा। एलीशा ने कहा, जितना परमेश्वर जीवित हैं और जितना आप जीवित हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इस तरह दोनों भविष्यवक्ताओं ने साथ यात्रा की, यह जानते हुए कि अब एलियाह का पृथ्वी से जाने का समय आ गया था। यात्रा लंबी थी, गिलगाल, बेतेल, यरीहो और आखिरकार यरदन नदी। जहां जहां भी वे गए, एलियाह ने एलीशा से कहा कि वह पीछे रह जाए, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। उसे पता था कि कुछ अद्भुत होने वाला है। फिर वे यरदन नदी पहुंचे। एलियाह ने अपना चोगा उतारा